हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। इस नवरात्रि पर हुई बम्पर खरीदारी ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार द्वारा की गई जीएसटी दरों में कटौती। और सच में देखा जाए तो दोस्तों भारत में नवरात्रि सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार ही नहीं बल्कि खरीदारी का सबसे बड़ा सीजन भी माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर इस नवरात्रि बाजार में कैसा माहौल रहा, किस सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा हुआ और आगे क्या चुनौतियां और अवसर बनेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नवरात्रि के सीजन के दौरान लोग नए कपड़े, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, गाड़ियां और घरेलू प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि घर और प्रॉपर्टीज खरीदने तक को शुभ मानते हैं। और छोटे व्यापारी से लेकर बड़े ब्रांड भी इस फेस्टिवल सीजन का साल भर इंतजार करते हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए पहले से ही बड़े बड़े ऑफर और डिस्काउंट तैयार रखते हैं। दोस्तों अब जरा सोचो अगर त्योहार के सीजन में सरकार भी अगर लोगों को महंगाई और खर्च में कुछ राहत देते तो मार्केट में कितना उछाल आ सकता है ना। और यही किया मोदी सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2025 में सरकार ने जो बड़ा और एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दरों में जो कटौती की, उसके बाद इस नवरात्रि सीजन में बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज, सभी सेक्टर्स में बम्पर सेल्स हुई है। दोस्तों सभी रिटेल और एफएमसीजी सेक्टर में 20 से 25% ज्यादा सेल्स में इजाफा तो हुआ ही है, मगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स कंपनियों ने भी इस नवरात्रि में ऑनलाइन लाखों ऑर्डर प्रोसेस किए हैं। चलिए दोस्तों अब डिटेल में जानते हैं इन पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में जो अलग अलग सेक्टर से निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करें तो मारुति सुजुकी ने इस नवरात्रि 3.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की बुकिंग ली है और 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी कर दी है। दोस्तों महिंद्रा कंपनी के बारे में बात करें तो महिंद्रा कंपनी के XUV 700 और स्कॉर्पियो अन की डिमांड बढ़ती जा रही है और कंज्यूमर की शोरूम पर लंबी वेटिंग लिस्ट बनने लगी है। दोस्तों टाटा मोटर्स ने भी 5000 से ज्यादा गाड़ियां इस नवरात्रि में भेज दी है। और इसके अलावा दोस्तों बाइक्स में बात करें तो हीरो और होंडा कंपनियों ने इस बार त्योहार पर धूम मचाते हुए पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा बाइक्स बेची है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस सेक्टर में हेयर कंपनी ने अपने सेल्स में 60 से 80% बढ़त को दर्शाया है। LG, गोदरेज और सैमसंग जैसी कंपनियां भी इस नवरात्रि अपने सेल्स में 2 ग्रोथ बता रही है। और इस बार ग्राहकों ने भी जमकर एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। दोस्तों रिटेल और एफएमसीजी सेक्टर में रिलायंस रिटेल ने सबको पछाड़ते हुए 20 से 30% बढ़त के साथ रिकॉर्ड तोड़ सेल करी है। और इस बार दोस्तों बड़े मॉल और शोरूम में पिछले 10 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा फुटफॉल रहा है। और दोस्तों मिठाई, कपड़े, सजावट के सामान बेचने वाले से लेकर सभी छोटे व्यापारी को इस बार खूब मुनाफा पहुंचा है और ऑफलाइन बाजारों की रौनक फिर से लौट आई है। क्योंकि दोस्तों भारत में बड़े मार्केट और बाजार जैसे दिल्ली का करोल बाग, मुंबई का लिंकिंग रोड, अहमदाबाद का मनी गेट और जयपुर का जोरी बाजार सभी जगह भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ऑनलाइन खरीदारी के बारे में तो यहाँ इस बार भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसी कंपनियों ने नवरात्रि पर स्पेशल डील और ऑफर चलाए, जिससे कंपनियों ने ऑनलाइन लाखों ऑर्डर प्रोसेस किए और डिलीवर्ड कर दिए हैं। दोस्तों मोदी सरकार की जीएसटी दरों में कटौती के बाद कंज्यूमर्स का सरकार पर भरोसा बढ़ा है और इसी भरोसे ने लोगों को ज्यादा खर्च करने पर प्रेरित किया है, मजबूर किया है। जो लोग महंगाई के चलते बार बार खरीदारी को टाल रहे थे वो इस नवरात्रि पर जीएसटी कटौती के बाद बने इस बचत माहौल में बड़ी मात्रा में खर्च कर रही है और दोस्तों इस जीएसटी कटौती का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों मोदी सरकार के जीएसटी फैसले ने कंज्यूमर डिमांड को बूस्ट तो किया है, मगर इन सफलताओं के अलावा सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी है। जैसे जीएसटी कलेक्शन पहले मुकाबले कम होगा, जिससे सरकार की कोई रेवेन्यू में कमी आएगी और अचानक बड़ी डिमांड के कारण कंपनियों के सप्लाई चेन में दबाव बढ़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती आम जन को सरकार की टैक्स कटौती का पूरा लाभ पहुंचना है, क्योंकि कुछ व्यापारी अपना मार्जिन तो बढ़ा लेते हैं मगर ग्राहकों को इसका लाभ नहीं मिलता। दोस्तों अभी तो दिवाली और शादी का सीजन अभी आने वाला है। अगर नवरात्रि पर इस प्रकार रिकॉर्ड तो खरीदारी हुई है तो दिवाली पर बिक्री के साथ रिकॉर्ड टूट सकते हैं। और अगर सरकार चाहे तो और भी कई सेक्टर में टैक्स राहत देकर डिमांड को और बढ़ा सकती है, जिससे बाद में कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी को और मजबूती मिलेगी।